गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आपकी शाइन मैम आज आपको मैप वर्क कराऊंगी। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है आपको? पढ़ाई आपकी रेगुलर हो रही है? आप सभी मेरे ख्याल से बहुत सीरियस हो चुके होंगे। मैं आपको बराबर भी सीरियस लिखती हूँ। तो टेंथ में आने के बाद से बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं। आप सब भी बहुत अच्छे हो जाइए। आपके कॉलेज का रिकॉर्ड अच्छा है, आपके टेंथ के बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। और इस साल इससे महामारी से जो हम जूझ रहे हैं, तो जो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है कि आपका कोई लॉस नहीं हो, तो मेरे ख़्याल से आप सभी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आपकी पढ़ाई बहुत रेगुलर हो रही है और आप भी रेगुलर वर्क करती रहिए और अपना काम पूरा करके बराबर सब टीचर्स को दिखलाइए। और मेरा काम हिस्ट्री में 3 लेसन कंप्लीट हो गया। पहला लेसन क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा लेसन क्या था? भारत में राष्ट्रवाद। और तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस थर्ड लेसन में मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में मैंने आपको 3 वीडियो बनाया और हर वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में सारे देश कौन कौन से आते हैं। स्पेशली यूरोप के देश के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया। और आपको ख़ास करके अभी आप यूरोप के देश के बारे में बहुत सुन रही हैं इस महामारी में कि फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, और आप उत्तरी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग बीमार हुए। तो अभी तो खैर भारत हमारा एशिया महाद्वीप में ये बीमारी कहाँ से आई? ये महामारी चीन से आई। चीन पड़ोसी देश है भारत का। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारे वीडियो में बताया। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। ये है भारत का राजनीतिक मानचित्र। ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा रही हूँ भारत का राजनीतिक मानचित्र। इस पे आपको एग्ज़ाम में मैप वर्क 5 नंबर का आता है बच्चों। तो अगर कोई भी चीज़ आपको दिया जाए कि दिल्ली में वह स्थान बताइए जहाँ लाल किला है, तो आप लिखेंगी दिल्ली। और आप इंडिकेट कर देंगे यहाँ पे ये दिल्ली है आपके मैप में, ये आप दिल्ली दिखा देंगी। और उसी तरह से ये आधा नंबर आपको दिल्ली पे रहेगा और आधा नंबर एक डॉट पे रहेगा। आपको यहाँ पे एक डॉट लगानी पड़ेगी छोटी सी। तो ये आपको मैं भारत का पूरा मैप अभी समझाने के लिए कर रही हूँ। ये पूरा मैप कलरफुल इंडिया पॉलिटिकल मैप है। इससे आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। और आप ये मैप ले लीजिएगा बच्चों। और एग्ज़ाम में जो आपको आएगा ये पॉलिटिकल नहीं रहेगा, आपको अंदर से पूरा खाली रहता है मैप। आपका आउटलाइन मैप आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा भरने के लिए। मैं भी आपको भरवाऊंगी तो आउटलाइन ही भरवाने के लिए दूंगी, जिससे आप निशान डॉट लगा देंगे। आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, तो आप लखनऊ भी लिखेंगी और एक छोटा सा बिंदु लगा देंगी जहाँ पे लखनऊ है। तो ये आपका आधे नंबर के, तो यानी 5 नंबर है, तो हाफ प्लस हाफ यानी एक क्वेश्चन का आंसर हाफ नंबर उस पर मिलेगा और हाफ नंबर बिंदु पे मिलेगा। ये आपको मैं पूरा अभी बता रही हूँ। और उसके बाद से आपको जो भी क्वेश्चन मैं दूंगी उसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और एक ये कलरफुल मैप आप उस कॉलेज जाइए, मैप मार्केट में मिलता है, इसको देखने के लिए आप एक ये ख़रीद लीजिए, प्लेन मैप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मुझे करके काम वर्क कंप्लीट करके दिखाइए। और मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसका आंसर अपनी कॉपी में की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे आता है। भारत का राजनीतिक मानचित्र में हम आपको बताते हैं कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। आंसर है कैलकाटा। ये स्क्रीन पे देखिए आप बच्चों, ये है पश्चिम बंगाल हमारा, और इसमें आप कैलकाटा लिखेंगी यहाँ पे, और सादा मैप है कैलकाटा लिखेंगी और यहाँ पे कैलकाटा का डॉट लगा देंगे। तो ये आपको मैप मैं इसलिए दिखा रही हूँ बच्चों कि अब भारत में जो है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित हैं। ये चेंज हो गया है। आपका नया मैप मैं दिखा रही हूँ। ये संघीय क्षेत्र बन गया है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। तो ये एक एक चीज़ से आपको गौर से देखिएगा, 1 बाय 1 उसका आंसर लिखिएगा आप। चलिए फिर आपको बताते हैं 1921 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। आप आंसर लिखेंगे अहमदाबाद। यहाँ देखिए ये है अहमदाबाद। ये मानचित्र में जितना डार्क आप देख रही हैं क्या आ रहा है, ये स्टेट है हमारे भारत के 28 राज्य। और यहाँ पे ये आपको ये गुजरात में ही देखिए अहमदाबाद, ये अहमदाबाद आप लिख देंगी। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगी कि वो 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ है, तो ये है बिहार।
इसे मानचित्र के थ्रू मैं आपको पूरा बता दूंगी, फिर आपको भरने में बहुत आसानी रहेगी। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती के लिए आंदोलन किया, बिहार में यहाँ पे है चंपारण। स्क्रीन पे आप देखिए चंपारण आप भर दीजिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, ये है पंजाब में, देखिए यहाँ टर्न हुआ, ये है अमृतसर, और यहाँ पे आप अमृतसर लगा देंगी। जालिया वह स्थान जहाँ 1922 में पुलिस को थाना जलाने और हिंसा फैलाने के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। गोरखपुर यूपी में, ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में यहाँ पे देखिए चौरा चौरी लिखा है ऊपर में, ये वाइट है, यहाँ मत जाइएगा बच्चों, ये है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। जितने कलरफुल देख रही हैं ये हमारे भारत के 28 राज्य हैं, ये आप देख रही हैं, ये बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश है। आप यहाँ पे इसको भरिएगा, जितने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, इस जगह पे येलो में देखिए। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी, ये आ जाइए आप गुजरात में, यहाँ पे दांडी है, ग्रीन वाला आप देख रही हैं दांडी। वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने होम रूल प्रस्ताव पारित किया, मद्रास, चेन्नई। तमिलनाडु है, ये भारत का एक राज्य है, ये कि चेन्नई है, तो ये चेन्नई लिखिएगा और डॉट लगाइएगा, तो आधा नंबर चेन्नई पे मिल जाएगा, आधा नंबर डॉट पे मिल जाएगा। वह स्थान जहाँ तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, पूना, पूना है महाराष्ट्र में, ये देखिए ये है महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र में आप पूना पे निशान लगाएंगी कि वह ये पूना कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र है पूरा, और आप ये है मुंबई है, मुंबई के पास से यहाँ पे पूना आप लगा देंगी। आप इस मैप को भी ले लेंगी तो इसको भी देख के कर लेंगी, और इसको मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूँगी तो आप इसको देख के भी कर लेंगी। वह स्थान जहाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत के राष्ट्रवाद में आपने पढ़ा मुंबई, अब ये मुंबई है, आप मुंबई पे निशान लगा दीजिएगा और आप मुंबई लिख दीजिएगा। और इसी तरह से ये आपको सारा मानचित्र आपका तो काफ़ी मैं कराऊंगी, लेकिन आज मैं आपको 10 मैं दूंगी, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा कि मानचित्र कार्य किस तरह किया जाता है। तो इस कलरफुल मैप के द्वारा आपको सारी चीज़ पता चले। आपको अगर ये राज्य आपको नहीं पता रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैंने आपको दिया कि गांधी जी ने नील की खेती के लिए आंदोलन कहाँ किया, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि बिहार में चंपारण, तो आप यहाँ निशान लगा देंगे, ये तो मध्य प्रदेश है, तो आपका गलत हो जाएगा। आप यहाँ लगा देंगे उड़ीसा हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आपको यहाँ लगाना है निशान। ये है बिहार, और बिहार में आपको यहाँ पे चंपारण है, ऊपर में यहाँ पे चंपारण है। तो इस तरह से मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से आप पूरी इंडिकेट सब कर सकती हैं। इस मैप का ये होता है बच्चों कि ये जो कलरफुल इंडिकेशन है, ये है हर राज्य की सीमा, ये हर राज्य है महाराष्ट्र की सीमा, येलो कलर का यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से पूरा हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है, हम जिस राज्य में रहते हैं, ये है राजस्थान है, ये गुजरात है, ये आपका तमिलनाडु है, ये केरल है, उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये बिहार से आगे अलग होके जो झारखंड बना है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, फिर इधर आ जाइए सिक्किम है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक ये कलरफुल आप देख रही हैं बच्चों, ये पूरा आपका यहाँ तक, ये पूरा हमारा ये है भारतवर्ष। अब ये जो प्लेन है, ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। तो इस तरह से ये आपने मैप को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया, और नेक्स्ट टाइम में मैं आपको वह स्थान करके दूंगी, तो आपको उसका आंसर लिखना है और मैप में इंडिकेट करना है, क्योंकि फिर इतना डिटेल आपको समझाने का टाइम नहीं रहेगा। इस मानचित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगी कि कौन सा राज्य कहाँ है, और उसकी राजधानी भी लिखा रहता है उसमें, और स्थान की किस जगह पे वह स्थान है। जैसे गुजरात है, यहाँ पे दांडी है, तो आप मानचित्र को बहुत अच्छी तरह समझ गई बच्चों, मैंने आपको पूरा बता दिया। और ये नया मानचित्र है बच्चों, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारा केंद्र शासित राज्य बना। स्क्रीन पे आप देखिए, ये है कश्मीर और ये है लद्दाख, ये 31 अक्टूबर 2019 को बना। तो ये हमारा नया मानचित्र है आपको, और ये सारे पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, तिब्बत है, चीन है, तो ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो ये और ये पूरा हमारा, जैसे ये है क्या कहते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये नीचे पूरा पानी है, बीच से कर्क रेखा गुजरती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, ये ऊपर का उत्तर भारत है, नीचे दक्षिण भारत है। तो मेरा हिस्ट्री में जो आता है इम्पॉर्टेंट बच्चों की, वह स्थान करके
कि वह स्थान जहाँ ना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो आप उसका आंसर लिखेंगे मुंबई। तो इसलिए मैं आपको एक बार मैप को आज अच्छी तरह डिटेल समझा दे रही हूँ, फिर वह स्थान करके आप लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज के क्लास में बताऊँगी बच्चों, वो है प्रोजेक्ट वर्क। आपको एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट वर्क आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 प्रोजेक्ट बनाना रहता है और 3 टेस्ट देना रहता है। आपको पता है 9th में भी दिया है 3 प्रोजेक्ट। तो हिस्ट्री में प्रोजेक्ट बनाएंगे आप भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद आपका सेकंड लेसन है, वो बनाएंगी। वो आपको जैसे स्टार्ट हुआ प्रथम विश्व युद्ध है, खिलाफ आंदोलन है, वो लिखेंगी आप। रॉलेट एक्ट है, वो लिखेंगे। यानी पूरे पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखेंगी आप। और उसके बाद से उसमें सारे आंदोलन लिख देंगे, जो भी असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय योग्य आंदोलन हुआ, सविनय योग्य आंदोलन की क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या धाराएं हैं, करते हुए लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए जब भी आप बाहर निकलिए, कॉलेज जाइए या खुद जाइए या घर में किसी से भी आप मैप मंगवाइए। एक तो आप ऐसा मैप मंगवाइए आपको अपने को समझने के लिए, मैं फिर भी भेज दूँगी, फिर भी आप एक सादा मैप अंदर का आउटलाइन उसको आप भरिए और प्रोजेक्ट शीट मंगवा लीजिए। आप प्रोजेक्ट बना तैयार कीजिए और भारत के राष्ट्रवाद में जो भी आपको आप अपनी बुक में देखिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ। अगर आपकी बुक नहीं है तो आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ। आप भारत में राष्ट्रवाद का लेसन को मैंने 3 वीडियो में बनाया और हर बार मैंने तीनों बार पीडीएफ भेजा है। आप उस पीडीएफ को ओपन कीजिए, उसमें देखिए क्या क्या है और उसमें जो तस्वीर लगेगी वो तस्वीर आप मंगवाइए और प्रोजेक्ट तैयार करके कंप्लीट करके बच्चों आप उसको पूरा करके रखिए। और जब भी मैं मांगूंगी आपको, आप प्रोजेक्ट ला के जमा कर दीजिएगा। तो ये आपका आज के वीडियो में मैप वर्क और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिविक्स का सेकंड लेसन, थर्ड लेसन पढ़ाऊंगी। फर्स्ट सेकंड हो चुका है। ओके, थैंक यू।